आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल भारतवर्ष। पंचायत की भूमि को प्रणाम करता हूं, जो मेरी मातृभूमि है, और गढ़वा नगर पंचायत के सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम बारंबार करता हूं। फिर उसके बाद आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी, महिला एवं पुष्टाहार, माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय सदर विधायक जी, माननीय अध्यक्ष भाजपा, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ा विशेष दिन है, भारत मिलाप। लेकिन सोचने की बात यह है कि भारत मिलाप ही क्यों, जबकि भगवान का इंतजार शत्रुघ्न महाराज भी कर रहे थे, माता कौशल्या भी कर रही थी, माई के तार वाली लगा हुई हेलो, माता कैकेयी भी कर रही थी, माता सुमित्रा जी भी कर रही थी, लेकिन भरत मिलाप ही क्यों। परनव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज जासु, लुबुध मधुब इव तजहि न पासु। प्रथम भरत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरुआत करता हूँ। देखिए, भरत एक ऐसा चरित्र है जो भगवान राम के चरित्र से 19 नहीं 21 पड़ेगा। भरत ऐसा चरित्र है जिसके ऊपर कई रामचरितमानस लिखे जाते हैं, केवल राम और भरत के इस मिलाप पे। भरत चरित्र बहुत ही विराट चरित्र है, जिसकी चर्चा करने में अगर शायद सहस्त्र शेष और सहस्त्र मुखों से अपना चर्चा करते रहे तब भी उसे पूरा। भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद सबसे पहले चिंता आती है उनको भरत की, कि भरत ने प्रण लिया है कि प्रभु अगर 14 वर्ष बीत गए, अगर आप नहीं आए तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सर्वप्रथम चिंता भगवान को भरत की हुई। क्यों, ये सोचने वाली बात है, भरत में ऐसा क्या था, जबकि अयोध्या की सारी जनता उनका इंतजार उतने ही बेसब्री से कर रही थी। भरत वो चरित्र है जिससे भगवान साधु संतों को शिक्षा देते हैं। प्रेम अमीय, बाबा तुलसी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। इसका अर्थ ये है, भगवान बताते हैं, भगवान का ये लीला है, क्योंकि मानस बाबा तुलसी ने लिखी है, उनके हृदय की बात है, या आध्यात्मिक चर्चा है। भरत वो चरित्र है जिसे भगवान संतों और साधुओं को शिक्षा दे। हमारी तो औकात ही नहीं है उसको सोचने की कि भरत का चरित्र जो चरित्र है, उसमें कहते हैं मत प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी का विरह मंदराचल पर्वत। भरत और राम के बीच में जो विरह है वो मंदराचल पर्वत है, और उनके हृदय में जो प्रेम है, जो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो अथाह सागर है। उसको मंथन करने के लिए भगवान ने विरह रूपी मंदराचल पर्वत का प्रयोग करके उनसे दूरी बनाकर उस समय 14 वर्ष की विरह बनाकर, और उसका मंथन करते हैं मंदराचल पर्वत का विरह रूप में। और फिर उससे प्रकट क्या होता है, जो शिक्षा प्रकट होती है, उसी को आज भरत मिलाप कहते हैं। क्योंकि भरत जी का चरित्र हमने पहले ही कह दिया कि जो है राम से 19 20 नहीं, वो 21 पड़ेगा, ऐसा नहीं। और एक भरत जी के चरित्र की एक बात मुझे याद आ रही है कि भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, और वहाँ पे लंका दहन होता है और रावण वध होता है, इत्यादि प्रोग्राम चल रहा है भगवान का, उधर दैत्यों का संहार चल रहा है। कोई भाई होता आज के ज़माने में जिसे 14 वर्ष के लिए भगवान ने तो उनको हमेशा के राज दे चले आए थे, लेकिन वो भगवान को मनाने जब चलते हैं तो इतने प्रेम में रहते हैं, इतने प्रेम में रहते हैं कि सारे देवता उनको देख के भयभीत हो जाते हैं कि भैया अगर ये चला गए नहीं तरह भगवान के मनावे तो जो ना है, तो फिर भगवान तो जो है भाव के भूखे हैं, वो तो वापस आ जाएंगे। और जब भगवान को मनाने के लिए पहुँचते हैं भरत जी महाराज, तो भगवान श्री राम उनको देख के कहते हैं कि भरत रघुकुल रीत सदा चली आई, ये हमारे पूर्वज कहते आए हैं, तुम्हारे लिए ये रीत आज मैं तोड़ूंगा। तुम कहो तो मैं अयोध्या आज चलूं रघुकुल रीत गई भाड़ में। भगवान के इस शब्द को सुनते ही भरत जी महाराज को अपना धर्म याद आ गया कि जो है अगर भगवान वापस चले जाएंगे यहाँ से
तो इसमें इनकी कीर्ति जाती है, क्योंकि सौगंध अगर टूटती है तो आपकी कीर्ति का नाश होता है। उनकी कीर्ति के लिए उन्होंने 14 वर्ष का विरह उनसे सहा। और कोई भाई होता आज के ज़माने में तो हमका लगा था अगर ओका सिंहासन मिल जाए, कहते ना ऐसा है वहीं चला पहले उनका कहानी खत्म कह गया। सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, चक्रवर्ती उनको जो है सिंहासन प्राप्त हो रहा है, उसको भगवान तेरा जन्म तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत